दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें बताते हैं, पूरे जगत को वे शिक्षित करते हैं और बताते हैं, बंदो संत समान चिता हित नहीं कोई। अंजलि जब शुभ सुमन जिमी सब सुगंध कर दोया। श्यावर रामचंद्र पद गई रहो उमावन शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि संत लोग जो होते हैं समान चित्त वाले होते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। ठीक वैसे ही जैसे कहीं फूल यदि है, किसी पौधे पर यदि फूल है, किसी डाल में यदि फूल है, एक हाथ ने उस फूल को तोड़ दिया, उसकी डाली से उस फूल को तोड़ दिया, लेकिन उसी फूल को यदि हम अंजलि में रखेंगे, दोनों हाथों को जब ऐसे सटाएंगे एक साथ, तो इसको अंजलि बोलते हैं। एक हाथ ने फूल तोड़ा, चाहे लेफ्ट हैंड ने चाहे राइट हैंड ने उस फूल को तोड़ा, लेकिन जब अंजलि में लगाते हैं उसको, तो ऐसा नहीं है कि जिस हाथ ने उस फूल को तोड़ा है, उस डाल से, उस गुलाब के फूल से जिसने उस फूल को अलग किया है, ऐसा नहीं कि उसको वह फूल सुगंध नहीं देगा। कहते हैं कि दोनों हाथों को बराबर सुगंध मिलेगा, बराबर फ्रेग्रेंस होगा दोनों हाथों में। इसी प्रकार संत लोग होते हैं, कहते हैं कि न कोई मित्र है और न शत्रु है इनके जीवन में, सबसे समान बर्ताव करते हैं। तो ऐसे संत अथवा ऐसे संतों की वे वंदना करते हैं। तो हमें भी चाहिए जीवन में सिर्फ सज्जन लोग ही नहीं, बल्कि जो दुर्जन भी है, जो दुख प्रदान करने वाले भी हैं। अगर किसी को किसी से बर्ताव भी करना है, व्यवहार भी करना है, अगर उसने दुख दे भी दिया आपको, तो इसका अर्थ नहीं है कि हमारी बारी जब आएगी तो हम भी उन्हें दुख देंगे, ऐसा नहीं है। हमको ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे सुगंध के विषय में भी बताया गया, फूल के विषय में बताया गया, इसी प्रकार संत लोग होते हैं। और फिर कहते हैं, संत सरल चित जगत हिता जानी स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रखि देहु। श्यावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। जो सज्जन लोग होते हैं, भक्तन जो संत लोग होते हैं, वे सरल हृदय वाले होते हैं। उनमें सिंप्लिसिटी होती है, उनमें सरलता होती है।
और सबके हितकारी होते हैं। ये सबका हित करते हैं, सबकी भलाई करते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है। स्वभाव का अर्थ है द ओन बिहेवियर, जो बिहेवियर कभी बदलता नहीं। एक बार ऐसी घटना घटी थी कि कोई संत था, किसी नदी के तट पर अर्घ देने के लिए, सूर्य अर्घ देने के लिए नदी का जल दिया अंजलि में, और जैसे ही आंखों को बंद कर सूर्य नारायण भगवान का स्मरण किया, तब तक उसकी अंजलि में एक वृश्चिक गिर गया, एक बिच्छू गिर गया ऊपर से। उस समय पानी था अंजलि में, जल था अंजलि में, और उस संत ने विचार किया कि यदि उस प्राणी को, उस जीव को पानी में डाल दिया जाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। ऐसे ही सोचते सोचते कि उसको जमीन पर रखना चाहिए कि जिससे उसकी भलाई हो, ताकि उसका अंत न हो, उसका देहांत न हो। तब तक क्या होता है भक्तन, सोचते सोचते समय व्यतीत गया, लेकिन उसी सोच विचार में ही क्या होता है, तब तक उस जीव ने उस संत को चोट पहुंचाई, घायल कर दिया उसे, और इस प्रकार क्या होता है, खून बहने लगा वहां। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है भक्तन, वो जो बिच्छू था उसका अपना अपना स्वभाव था, उसका ओन बिहेवियर था चोट पहुंचाना। चाहे कोई अच्छा कर रहा है उसके लिए, चाहे कोई बुरा कर रहा है, उसका कर्म ही, उसका भाव ही ऐसा है कि वो चोट पहुंचाए। तो ऐसे भी जन होते हैं संसार में जो निर्दोषों को भी दुख पहुंचाते हैं, सज्जनों को भी दुख पहुंचाते हैं, कारण कि ऐसा भाव उनकी अंतःकरण में है। ऐसे ही लोग होते हैं। और कुछ लोग सज्जन होते हैं उस संत की भांति, जो चाहते थे कि उसकी रक्षा हो, लेकिन उस संत को भी रोका नहीं जिस संत ने उस जंतु के प्राणों की रक्षा की। नहीं तो पानी में छोड़ देता वह संत, तो समझ लीजिए वह बिच्छू मर जाता वही। तो कहने का भाव यहाँ है, संत सरल चित्त, संत लोग जो होते हैं सरल चित्त वाले होते हैं, उनमें सरलता होती है, उनमें दिव्यता होती है, सिंप्लिसिटी भी होती है, और जगत के हित के लिए वे विचार करते हैं। तो उनके ऐसे स्वभाव को जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने आप को बालक समझकर बाल विनय करते हैं। कौन विनय करता है? कहते हैं बाल विनय। बालक को हम बाल कहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चाहे पढ़े लिखे थे, चाहे शिक्षित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसा विनय किया, बच्चों की भांति। हमें भी यदि कहीं विनय करना है तो अकड़ कर विनय नहीं करना है, अकड़ कर प्रार्थना नहीं करनी है किसी से। यदि से किसी आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ स्वर में मत बोलिए उसको कि ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। वो आदमी नहीं मानेगा आपको, लेकिन एक भलाई होगी, सिंप्लिसिटी के साथ, सरलता के साथ, अच्छी वाणी में, नम्रता के साथ यदि बात करेंगे उस व्यक्ति से, देखिए ऐसी बात है। और अच्छा होता कि ऐसा अगर हो जाता तो हम सब की भलाई होती। अच्छी तरह से यदि बात करेंगे तो हो सकता है कल्याण भी हो जाएगा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने आप को बालक समझ रहे हैं, बालक की भांति में विनय कर रहे हैं संतों से, कि जिससे संत लोग भी उन पर कृपा करें, कि जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस को अच्छी तरह से इस भाषा में, अवधी भाषा में अनुवादित कर पाए, अनुवाद कर पाए। तो इसलिए भक्तगण वे यही विचार कर रहे हैं कि उनका विनय सुनकर संत लोग अवश्य कृपा करेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पहले से अगर विद्वान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, हर एक क्षेत्र में, सिर्फ कर्मकांड पूजा पाठ के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी आप जाएंगे काम करने के लिए भी, किसी भी जगह, किसी भी देश में, तो वहां भी विद्वान लोग होते हैं, उस गांव में भी विद्वान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जाएंगे अकड़ करवाना, गाने वाले भी वहां भी होते हैं, भजन सुनाने वाले भी वहां भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप बहुत जान गए भजन,
जाएंगे भजन गाने वहां। जहां कोई स्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं अगर सिंप्लिसिटी हमारे अंदर है तो जहां भी जाएंगे आप तो नम्र भाव से उन लोगों का भी आदर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी हम पर कृपा कीजिए। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तन इस धर्म ग्रंथ में कि संसार में हमें कैसे जीना है अन्य लोगों के साथ। तो कहते हैं कि एकदम नम्र भाव होना चाहिए, नम्रता की आवश्यकता है। जब तक सिंप्लिसिटी नहीं होगी, सरलता नहीं होगी तो और कॉम्प्लिकेशन होते जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन होते जाएंगे। अगर सही रूप में, साधारण रूप में कुछ ऐसा यदि हो गया कहीं आसपास में भी, अगर आप मौखिक रूप में व्यवहार फिटनेस के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उस इश्यू को सॉल्व कर देते हैं, तो जरूरी नहीं होगा कि आप उस इश्यू में और लोगों का हस्तक्षेप हो या इंटरवेंशन हो कि जिससे मामला कोर्ट तक जाए। अपने आप में अगर संभव हो तो उसको सुलझा देना चाहिए। तो कहने का भाव जो है मतलब संतों की वंदना करते हैं वे, संतों के आगे वे अगर कर नहीं रहते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वे बाल विनय कर रहे हैं। बाल विनय जैसे बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं उस भाव से वे प्रार्थना कर रहे हैं संतों की। कहते हैं बहुरी बंदी खरगण सती भाए जे बिनो काज दाहिने होगा परहित हानि लाभ जिन्ह के उजड़े हर्ष विषाद बसे। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। अगर जानते हैं कि कोई दुष्ट है, किसी में दुष्टता है, आपको वो दुख पहुंचाना चाहेगा, तो कहते हैं ऐसे लोगों को भी इस धर्म ग्रंथ के प्रारंभिक काल में, इस धर्म ग्रंथ की रचना के समय, रचना के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुष्टों को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो बिना प्रयोजन ही, बिना कारण ही दाहिने बाहिने करते हैं, मतलब कि कार्यों को बिगाड़ देते हैं। फिर कहते हैं ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो परहित हानि, किसी की भलाई यदि हो रही है, कहीं कोई कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उनको कष्ट होता है और वे हानि पहुंचाएंगे। और जहां कोई जो है सो कि कहीं कुछ उजाड़ने में अगर लग जाए वे तो उजाड़ भी सकते हैं। दूसरों की हानि ही उनकी उन्नति होती है, इससे उनको लाभ होता है और दूसरों के उजड़ने में उनको हर्ष होता है, उनको खुशी होती है। इसलिए ऐसे लोग भी होते हैं संसार में, हमें सावधान होना चाहिए। मुंह खोलकर शब्दों का प्रयोग करेंगे, गाल बजाएंगे, सिचुएशन बिगड़ सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुष्टों का अपमान नहीं किया, दुष्टों को टेक्निकली डील किया, डिप्लोमेसी के साथ और नीति के साथ। इसीलिए कहा गया है कि नीति भी जरूरी है जानने के लिए। सिर्फ घर में भोजन पकाना जान जाएंगे, भोजन सत्कार परोसना जान जाएंगे, ये काफी नहीं है। घर में नीति भी चाहिए, डिसिप्लिन, नीति, पॉलिसी भी चाहिए, कूटनीति जैसे बोलते हैं, तब जाकर मनुष्य प्रगति करता है। फिर आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं हरिहर जसरा के सराम से पर काज भट सहस भाव से जे पर दोष कहीं सहसा जिन्ह के मन माही। कहते
कहते हैं जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। मतलब कि हरि और हरि भगवान विष्णु और हर शिव जी। जैसे राहु जो होता है या तो ग्रहण भी जब आता है तो चंद्रमा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार बोलते हैं जहाँ हरि कथा सुनाई जा रही है या शिव जी की कथा सुनाई जा रही है, उनके गुणों की गाथा गाई जा रही है, तो वहाँ राहु के समान जो है सो कि कभी दुष्ट लोग आचरण करते हैं और बाधा डालते हैं। इसीलिए कहते हैं जे पर दोष लखही सहसाखी, मतलब कि दूसरों के दोषों को हजार आंखों से ये देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक आंख से नहीं, हजार आंखों से देखते हैं यदि किसी में दोष भी है, और चर्चा करेंगे जाकर। तो वह एक प्रकार की दुनिया है कि लोग चर्चा करते हैं, क्रिटिसिज्म करेंगे, उनका दिन इसी में चला जाता है। दिन भर फोन के आगे बैठ जाएंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, इधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे। कहने का भाव ये है कि समय चला जाता है ऐसे ही। इसलिए बोलते हैं दूसरों के दोषों को निहारते रहते हैं, ये देखते रहते हैं दुष्ट लोग। और बड़े ही तक जिनके मन राखी, और जैसे घी है, घी में अगर एक मक्खी बन जाती है तो घी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार दूसरों की भलाई यदि हो रही है तो ये लोग मक्खी की तरह, घी रूपी भलाई के लिए ये लोग मक्खी की तरह आचरण करने लगते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं सब कुछ। आगे कहते हैं तेज कृष्णानु रोष महिषे गुण धन धनी धने उदय के तसमहि के कुंभकर्ण समसोवतनी के। दूसरों को जलाने वाले ताप, मतलब कि तेज नहीं, अग्नि है ये। अग्नि से कुछ भी जला सकते हैं, कागज भी जला देंगे, हाथ में रख देंगे अग्नि पर तो अग्नि से आपको चोट भी लग सकती है, हाथ जल भी सकता है। क्रोध यमराज के समान है, क्रोध करने वाले हैं। और पाप और अवगुण रूपी धन, जैसे धन कुबेर के यहाँ धन होता है तो इसी प्रकार ये लोग धनी है पाप में और अवगुण में, बैड क्वालिटीज के धनी है ये। इनके यहाँ स्टोव होता है, जैसे सोनार के यहाँ सोना होता है, चांदी भी होती है ना, सोने हुए उसके यहाँ, और चांदी भी है सोनार के यहाँ ना। जो वकील लोग होते हैं तो उनके यहाँ किताब है, लॉज है, के बुक्स होते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उनके यहाँ पापों का भंडार है, अवगुणों के भंडार है, बैड क्वालिटीज के भंडार है उनके यहाँ। एक से एक हर तरह से वे कुछ ना कुछ बोलेंगे दोष निकालने के लिए। मुख उनका बंद नहीं रहेगा, मुख पट पट चलेगा, जीत चलाएंगे, बकबक करेंगे, समझते ना, स्थिर नहीं रहेंगे, शांति नहीं रहेगी उनमें। तो ऐसे लोगों को दुष्ट समझना चाहिए। फिर आगे यहाँ बोलते हैं ये लोग यदि सो जाएंगे कुंभकर्ण की भांति, मैं नहीं बोलता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये लोग यदि कुंभकर्ण के समान सो जाएंगे तो सबकी भलाई है। ऐसे इन लोगों को उसकाना भी नहीं चाहिए, इनको सोने देना चाहिए, इनको जगाना नहीं चाहिए। जैसे केतु के उदय होने पर कष्ट होता है सबको, तो इसी प्रकार ये लोग केतु की भांति भी आचरण करने लगते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे लोगों की भी वंदना की कि जिससे ये लोग इस ग्रंथ के जिस ग्रंथ की रचना वे कर रहे थे, तो मतलब उस ग्रंथ की रचना काल में किसी प्रकार से ये लोग दोष न समस्या उत्पन्न करें। फिर आगे बोलते हैं जिमी
शेष सरोषा सहस बदन वरनै परदोषा। जैसे ओले जो होते हैं, एक प्रकार का ये आइस होता है, वो कुछ सॉलिड होता है, आसमान से गिरता है वो कहीं कहीं, जब गिरता है खेत में तो वहां की खेती को बिगाड़ देता है। उसको किलोरी में लागरेल नाम से जानते हैं। तो कहने का भाव है, इसी प्रकार ये दुष्ट लोग भी दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए वे अपना शरीर भी त्याग सकते हैं, लेकिन बिगाड़ ही देते हैं काम। तो ऐसे दुष्टों को जो हजार मुख वाले शेष के समान, मतलब कि निंदा करने वाले हैं, मतलब कि शेष जी तो प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन समझ लीजिए जैसे शेष जी के हजार मुख है, इसी प्रकार इनका एक मुख नहीं, बल्कि समझ लीजिए जैसे हजार मुख वाले लोग कुछ बोलते हैं, इस प्रकार से ये लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्रणाम करते हैं जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, और दूसरे को के दोषों को वर्णन करने में इनको बड़ा अच्छा लगता है, इनको स्वाद मिलता है। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, बोनि प्रणवहु पृथ्वीराज समाना, पराग सुरहि सहस रसकाना, बहुरि सकल समविरमहु संतत सुरानिक हित जेहि। राजा पृथु के समान इनको जानकर, राजा पृथु के यहाँ 10,000 काम थे, 10,000 काम मांगे थे श्रवण करने के लिए, भगवान के नामों का स्मरण करने के लिए। तो इस प्रकार जानकर उनको कि 1000 कानों से भी ये सुनने वाले हैं, ऐसे प्रकार इस प्रकार से इनको प्रणाम करते हैं। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान भी जानकर इनको प्रणाम करते हैं। इंद्र को सूरा प्रिय है, सूरा मतलब सूरों की सेना, सूर रा मतलब देवताओं की सेना प्रिय है इंद्र को, लेकिन इन लोगों को सूरा प्रिय है, सूरा मदिरा को भी बोलते हैं। तो इनको मदिरा प्रिय है। क्या प्रिय है? मदिरा। मदिरा क्या है? शराब आदि, ऐसे लोगों को प्रिय है। तो इसलिए बताते हैं यहाँ कि ये लोग सोचते हैं कि मदिरा इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, इसलिए जो है सो कि यहाँ बताया गया। देवताओं की सेना जो होती है ये इंद्र के लिए हितकारी है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ और हितकारी है, मतलब कि मदिरा आदि। फिर आगे क्या बोलते हैं? वचन वज्रचि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। और जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? वज्र की भांति उनका जो वचन है, उनके जो शब्द है, ये वज्र की तरह है। वज्र जैसे गदा है या वज्र भारी कुछ है, जैसे लेकर ऐसे पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। तो उनके शब्दों में इतना बल है, वज्र की भांति धुआं है, एक टोनालिटी है उसमें, एक वज्र की भांति है उनकी वाणी। यही बोलते हैं, ये वज्र की भांति बोलना पसंद करते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, और 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को वे देखते रहते हैं। 1000 आंखों से, एक आंख से नहीं बल्कि 1000 आंखों से। उदासीन हरिमीत हित सुधा करहि खल
रीति जान पानी जुग जोरी जना विनती करई सप्रीति भगवंता विनती करई सप्रीति। और देखिए दुष्टों की तो यह रीति है, उनकी ऐसी आदत भी है कि चाहे कोई मित्र भी है उनका, चाहे कोई शत्रु भी है उनका, हर किसी को सुन कर वे जलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। यह जानकर कि ऐसे लोगों के स्वभाव इस प्रकार के होते हैं, इनके बिहेवियरल अप्रोच इस प्रकार के होते हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक इनको प्रणाम करते हैं। प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, छल कपट के साथ नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक इनको भी प्रणाम करते हैं। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। मैं अपनी ऋषि नानी हो नानी जोर लाऊ बघोरा, बायस परियहि अति अनुरागा, होई निरामिषक बहु विकारा। देखिए भक्तन, गोस्वामी तुलसीदास से महाराज कहते हैं कि उनकी ओर से वे बहुत निहोरा कर रहे हैं, बहुत अनुग्रह रिक्वेस्ट कर रहे हैं वे, लेकिन वे जानते हैं कि ये लोग उनकी ओर से कुछ मदद नहीं करेंगे या कुछ अच्छाई नहीं करेंगे। कहते हैं कि कौवों को, बायस कहते हैं कौवों को, कौवों को आप कौवों को बहुत प्रेम से भी पाल लेंगे, दूध भात भी खिलाना चाहेंगे उनसे, लेकिन कभी भी मांस को वो त्यागता नहीं। कौवो ऐसा जंतु है, ऐसा पक्षी है कि उसको मांस चाहिए। गाय को घास देंगे तो गाय घास खा लेती है, मांस देंगे तो गाय मांस नहीं खाती, लेकिन कौवों को मांस चाहिए, मांस को त्याग नहीं सकता। इसलिए वे अपनी ओर से विनती तो कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु मरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बोलते हैं कि संत और असंत जो है दोनों के चरणों को वे वंदन करते हैं। बोलते हैं दोनों दुख देने वाले हैं, संत भी दुख देने वाले हैं और असंत भी दुख देने वाले हैं। क्यों? दुष्ट लोग जो होते हैं जैसे मिलते हैं वे दुख देना आरंभ कर देंगे, लेकिन जो संत होते हैं जब वे बिछुड़ने लगते हैं तो प्राण हाँक लेते हैं, वे भी दुख देने लगते हैं। जानबूझकर वे दुख नहीं देते, लेकिन संत लोग इसी प्रकार के हैं कि वे हरदम भलाई करने वाले हैं। जब ऐसे लोग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो दुख की अनुभूति अवश्य होती है भक्तों पर। इसलिए यहाँ बताते हैं कि संत और असंत दोनों किसी न किसी प्रकार से दुखदायी होते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जीवि गुण मिल गाही, सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बोलते हैं संत और असंत दोनों एक ही संसार में पैदा होते हैं, एक ही संसार में इनका जन्म होता है, ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन कमल और जोंक की तरह इनके गुण हो जाते हैं अलग अलग। कमल के फूल को आप जानते हैं, कमल का फूल कैसे रहता है, कीचड़ को छूता नहीं है,
कीचड़ के ऊपर रहता है पानी पर। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है उस तालाब में जहाँ कीचड़ है और पानी है, तो वह फूल भी ऊपर होता जाता है, उपड़ाता जाता है। लेकिन जो कमल का फूल है उसकी जड़ी में एक प्रकार का कीटाणु रहता है, उसको जोंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका नाम जोंक है हिंदी में। एक प्रकार का एक बैक्टीरिया बोलेंगे, चाहे आप बोलेंगे एक प्रकार का जंतु रहता है वहाँ। उसका ऐसा धर्म है कि वो काटता है, लेकिन फूल को कभी छू नहीं सकता, कारण कि फूल ऊपर रहता है पानी के ऊपर और जो जड़ी में रहता है। तो बोलता है इसी दुनिया में संत भी है और असंत भी है। संत लोग ऊपर रहते हैं, लेकिन जो असंत होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वे रहते हैं कहीं ना कहीं किसी गहराई में, लेकिन वे भी बराबर अपना काम करेंगे जो उनको करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यदि कोई कहीं फंस गया, जहां अगल बगल में ऐसा कोई स्वभाव वाला व्यक्ति हो, या किसी समाज में या किसी सोसाइटी में ऐसे लोग भी यदि आ जाएंगे, तो समझ लीजिए वे अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है और वे लोग अपना काम करने लगेंगे। जहां कहीं उनको निंदा करनी है वे करेंगे, जहां भी दोष निकालना है वे दोष निकालेंगे, कारण कि उसमें ऐसा भाव नेचुरल होता है, उसको बदल नहीं सकते हैं आप, उसको उसके साथ जीना पड़ता है। जैसे कमल का फूल है तो नीचे कीचड़ है, और कमल के फूल के लिए कीचड़ भी जरूरी है। समझते हैं ना? कीचड़ भी जरूरी है, तो कीचड़ में वो कीटाणु भी है, ये जोक है वहां पर। इसी प्रकार भगवान हमारे लिए संसार में इसीलिए बोलते हैं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में कमल का फूल रहे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। कहने का भाव है, अभी कहा गया जिस संसार में हम जी रहे हैं, अगर जीने का तरीका नहीं जानते, जीने के लिए कला यदि नहीं जानते, वो शैली नहीं जानते कैसे जीना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति के साथ आप लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो कहते हैं कि इसमें पेशेंस भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो अपना काम करेगा और कमल का फूल अपना काम करेगा। कहने का भाव है कि दोनों एक ही संसार में रहते हैं, इसीलिए संत और असंत ये दोनों हरदम रहेंगे संसार में। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी होगा कि असंत नहीं रहेंगे संसार में, सिर्फ संत रहेंगे, वो हरदम रहेंगे। फिर आगे बोलते हैं, जय सिया राम भगवान भगनि जनि जकर तूरी, जय सिया राम राहत सुजसा परोक विभूति, जय सिया राम सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, जय सिया राम गगन अनल कलिमल सरि जाधु, जय सिया राम गुण गुण जानत सब कोई, जय सिया राम जो देहि भावनी देहि सोई, जय सिया राम जय सिया राम। बोलते हैं भले लोग उनके कर्म के अनुसार यश पाते हैं, उनका मान सम्मान होता है, और जो बुरे लोग भी होते हैं, दुष्ट लोग भी जो होते हैं, वे लोग भी उनके कर्म अनुसार अपयश पाते हैं। उनका अपमान भी हो सकता है, या तो वे फेमस भी होंगे या तो विदर्यस भी होंगे। मतलब कि लोग संसार में उनके कर्मों के आधार पर या तो फेमस होंगे या तो विदर्यस होंगे, अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होंगे या कुकार्यों के लिए प्रसिद्ध होंगे। लेकिन कहते हैं कि
अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु, विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी, कर्मनाशा नदी, हिंसा करने वाले ज्ञान, ये सब उनके गुण और अवगुण के आधार पर अच्छे या बुरे माने जाते हैं। देखिए अमृत को ले लीजिए, अगर अमृत पिएंगे आप तो अमरता प्राप्त करेंगे, नेक्टर लेंगे तो अमरता हो जाएगी, इमोर्टैलिटी प्राप्त कर लेंगे। जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। तब तो लोग बोलेंगे जहर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं जहर लगा रहे हैं किसी पौधे को मारने के लिए तो बोलेंगे जहर ने अच्छा काम किया। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। आप मच्छर को मार रहे हैं या किसी जंतु को मार रहे हैं तो बोलेंगे जहर ने अच्छा काम किया। तो कहीं कहीं वो अच्छे माने जाते हैं और कहीं कहीं पे बुरे भी माने जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के आधार पर। इसी प्रकार बता रहे हैं साधु, असाधु, सुधाकर, चंद्रमा, गंगा नदी, साधु, विष आदि, व्याध जो शिकार करता है, करिबल के ये कर्मनाशा नदी जो है, एक नदी है जिसको बोलते हैं कर्मनाशा नदी, उसमें अगर स्नान करेंगे तो आपके पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं, पाप कटते नहीं, पाप भर जाएंगे। इसलिए उसको कर्मनाशा बोलते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है यहाँ। फिर कहते हैं यहाँ सभी लोग उनके गुण अवगुण के माध्यम से संसार में जाने जाते हैं, किंतु जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है, जो खाता है उसे वही अच्छा लगता है। मतलब अगर किसी व्याध ने किसी पक्षी को मार दिया, शिकार करते करते किसी जानवर को मार दिया, तो लोग उसको बोलेंगे एक अच्छा शिकार है, एक अच्छा शिकारी है, इसने अच्छा शिकार किया ना। लेकिन उस शिकार के लिए जो जानवर मर जाता है उसके लिए यह शिकारी बहुत गलत है, कारण कि उसने उसका प्राण हर दिया। समझते ना? तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस अच्छे और बुरे ये माने जाते हैं उनके ही कॉन्टेक्स्ट पर। लेकिन हमको जानना चाहिए कि हर एक स्थिति में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप में श्रद्धा है, प्रेम है, तो वो स्वामी विश्वास जी महाराज यहाँ एकदम नम्र होकर इनकी भी वंदना करते हैं, हमें बताने के लिए कि संसार रोजी नहीं है ये, कि जहाँ जाएंगे रोज है। जैसे बोलते हैं रोज, एक बोलते हैं ना रोजी, द वर्ल्ड इज नॉट रोजी, मतलब कि हर जगह ऐसा नहीं है कि सब ठीक है, हर तरह की समस्याएं आती हैं संसार में। तो इस संसार में जब हम जी रहे हैं, जैसे मोटर को आप चलाने के लिए आराम करेंगे तो हर एक सिचुएशन है, कहीं रास्ता एकदम क्लियर होता है, कहीं बोटलनेक्स आते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं रास्ते पर, कहीं जो है सो कि ये स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं, कहीं आपको ब्रेक मारना चाहिए, कहीं एक्सेलरेट करना चाहिए, मतलब कि हर प्रकार के सिचुएशन होते हैं संसार में। इसीलिए वे सबको प्रणाम करते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं? भलो भलाई पैरहई लहरी जाई नीच सुधा सराही अमरता धर सराही नीच भगवंता घर सराही नीच। बोलते हैं कि जो भले लोग होते हैं वे भलाई ही ग्रहण करते हैं और जो नीच है वह नीचता को ही ग्रहण करते हैं। अगर अमृत है आपके यहाँ और अमृत पीकर कोई मरना नहीं, कोई मतलब कि इमोर्टल नहीं हुआ, तो बोलेंगे अमृत की तारीफ नहीं करेंगे, कारण कि अमृत ने अपना काम नहीं किया। मन में चीनी आप ले रहे हैं लेकिन आपको नमकीन महसूस हो रहा है जीभ में, तो समय चीनी ने अपना काम नहीं किया। उसका गुण है, उसमें मिठास होना चाहिए। इसी प्रकार होते हैं कि अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। अच्छी तरह से उस विष ने मार दिया तो बोलेंगे बहुत अच्छा विष है ये, बहुत अच्छा शहर है ये। तो परमात्मा में भगवान संसार में सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
जो बच्चे लोग होते हैं स्कूल में भी, अन्य लोग भी, अगर उनको अच्छा गाइड मिले, अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले और बचपन काल को अगर वे सत्संग में गुजारे तो उनको ज्ञान हो जाता है। नहीं तो क्या है, इस प्रकार के ज्ञान से वे वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें अपने धर्म के अनुसार चलना है, धर्म पर चलना है और रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है। और यदि हम इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें कर्मयोग के साथ साथ, ध्यान योग के साथ साथ भक्ति योग में भी आना है और हरिनाम संकीर्तन भी करना है। भगवत गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमें हरिनाम संकीर्तन करना है, मंत्रों का जप भी करना है भक्तन। लेकिन इन सब चीज़ों की आवश्यकता यदि हम नहीं समझेंगे और जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे तो समझ लीजिए हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए जीवन में। तो अभी आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो है सो कि कथा वार्ता से आप लोगों को ज्ञान मिला, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अब हम सब लोग जो है सो कि भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थना कीर्तन आदि करेंगे कि जिससे ये मन जो है पवित्र हो जाए और उनके नाम भी हमारे मगज में आए, जिन पर भी हम नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को बेंगलोर से बहुत धन्यवाद। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो